होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलेमल दहन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में हम आगे प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष की शाखा पर बैठकर पत्तों के मध्य में छिपकर विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, सीता जी को समाचार में कैसे सुनाऊं। श्री हनुमान जी महाराज विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां रावण आया। उसके संग में नारियां हैं, साज बाज सजा कर आया है। वह दुष्ट बहुत प्रकार से सीता जी को समझाने लगा, साम दान भय और भेद दिखाने लगा। रावण ने जानकी माता को कटु शब्द कहे, अपमान भी किया और यहाँ तक कि मारने की धमकी भी दी, प्रलोभन भी दिया। पर मां सीता जी का हृदय तो श्री राम जी के मन से लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर बैठकर छुपे हुए सब सुन रहे हैं। उनके मन में क्रोध भी आया, परंतु अभी उचित अवसर नहीं है, यह समझकर चुपचाप धैर्य पूर्वक सब सुनते रहे। श्री हनुमान जी की जगह हम सब भी यदि होते तो क्रोध तो हमें आता। वे भी चाहते तो क्रोध करके उछल पड़ते। रावण से हाथापाई हनुमान जी कर सकते थे, जो सीता जी को कटु वचन कह रहा है। परंतु हर चीज का एक समय होता है। हनुमान जी को लगा कि सीता जी अभी हमें जानती नहीं है और उनके सामने युद्ध हो जाए और मैं रावण से युद्ध करूं तो कहीं वो भयभीत ना हो जाए, इसलिए ये उचित अवसर नहीं है। अभी धैर्य पूर्वक रहना ही ठीक है। इसलिए हनुमान जी चुपचाप सुनते रहे। रावण ने जाते जाते राक्षसों को आदेश दिया कि तुम सीता जी को बहुत डरा कर रखो। ऐसा कहकर रावण चला गया। भवन गयऊं 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास दिखावही, धरई रूप बहुमंद। यहाँ निशाचरी समूह सीता जी को भय दिखाती है और बहुत से बुरे बुरे रूप धारण करके उन्हें भयभीत करके त्रास दे रही है। राक्षसियों में एक राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा श्री राम जी के चरणों में प्रीति रखने वाली थी, जो विवेक में निपुण थी। त्रिजटा का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी देते हुए कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। संत जन कहते हैं
कि ये त्रिजटा विभीषण जी की पुत्री है। पिता की तरह त्रिजटा भी प्रभु चरणों में प्रीति रखती है। उसने सभी राक्षसों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने आज ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। सब राक्षसियां आकर के एकत्रित हो गई और पूछने लगी कि बताओ तुमने स्वप्न में क्या देखा। त्रिजटा ने कहा कि स्वप्न में मैंने देखा कि एक वानर लंका में आया है। हनुमान जी उस समय वृक्ष पर बैठे हैं। उन्हें लगा कि अरे ये लंका के जो संत हैं वो तो बड़े त्रिकालदर्शी होते हैं, वो तो स्वप्न में देख लेते हैं कि कोई वानर आया है। अभी तो किसी को पता नहीं है कि मैं आया हूँ, पर त्रिजटा ने तो स्वप्न में देख लिया। लेकिन हनुमान जी मौन रहे, वो भी कथा, वो भी स्वप्न सुनते रहे। आगे त्रिजटा ने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा कि उस वानर ने सारी लंका जला डाली है और राक्षसों की सारी सेना को मार डाला है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी ने त्रिजटा का स्वप्न सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने स्वप्न में ही पता लगा लिया कि मैं आया हूँ। और इतना ही नहीं, आगे जो घटना होने वाली है वह भी इसे पता है। लंका जलाने की मेरी कोई योजना नहीं है, लेकिन प्रभु त्रिजटा के माध्यम से तो कोई संकेत दे रहे हैं। त्रिजटा कह रही है कि सपने बानर लंका जारी। पता नहीं ईश्वर क्या कराएगा। और अब किस प्रकार से हनुमान जी विचार कर रहे हैं, आगे कथा में क्या होता है, फिर हम कल कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से भगवान की जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की